नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पटना पहुंची रेलवे की हाई लेवल कमेटी, छात्रों से की फेस टू फेस मुलाकात, मांगे सुझाव। वहीं बिहार में जम्मू से भी ज्यादा ठंड, 7 जिलों का पारा जम्मू के न्यूनतम से नीचे। पटना सहित 26 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट और 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत, 42 दिन के मासूम की भी गई जान। अब 3752 केस एक्टिव। तो वहीं चिराग पासवान बोले, मैं डरने और झुकने वाला नहीं हूं। सीएम नीतीश ने पूरा नहीं किया अपना वादा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पटना पहुंची रेलवे की हाई लेवल कमेटी, छात्रों से की फेस टू फेस मुलाकात, मांगे सुझाव। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर पिछले दिनों बिहार में काफी बवाल हुआ है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है, जो बुधवार को पटना पहुंची। समिति के अध्यक्ष के तौर पर रेलवे बोर्ड के कार्यरत प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी निदेशक स्थापना राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है। अपने दौरे के पहले दिन उच्चाधिकार समिति ने छात्रों की शंकाओं सुझावों को प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड महेंद्र घाट पटना व दानापुर मंडल में खोले गए आउटरीच कैंप का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित लगभग 260 परीक्षार्थियों से फेस टू फेस मिलकर उनकी शंकाओं सुझावों से अवगत हुए। इस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड पटना और मुजफ्फरपुर के चेयरमैन भी वहां मौजूद थे। इसके बाद उच्चाधिकार समिति ने दानापुर मंडल में खोले गए आउटरीच कैंप पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। यहां मौजूद 10 परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी शंकाएं सुनी। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उम्मीदवार ने चिंता जताई है। छात्रों की शंकाओं पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। बिहार में जम्मू से भी ज्यादा ठंड, 7 जिलों का पारा जम्मू के न्यूनतम पारे से नीचे। पटना सहित 26 जिलों में आज बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा से पटना समेत पूरे बिहार के मौसम के मिजाज में बदलाव होने वाला है। 3 फरवरी से इसका असर दिखने लगेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 3 और 4 फरवरी को पटना समेत राज्य के 26 जिलों में हल्की बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और बिजली की कड़क होगी। 6 फरवरी से मौसम शुष्क होने के आसार है, यानी पारा बढ़ने की उम्मीद है। अगले 48 घंटे में न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अधिकतम पारा लुढ़केगा। बुधवार को बिहार के 7 जिले जम्मू से भी सर्द रहे। बेगूसराय सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम पारा 7.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जम्मू का न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री रहा। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री रहा। नालंदा का न्यूनतम पारा 8.4 डिग्री रहा। वहीं पटना का न्यूनतम पारा 1.2 डिग्री गिरकर 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम पारा 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक हो रहा है। देश में आज से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू हो रहा है। इस कारण से देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम बिहार के 5 जिले पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, उत्तर मध्य बिहार के 7 जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर तथा दक्षिण मध्य बिहार के 8 जिलों के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन एवं बिजली की कड़क के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के 6 जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण पूर्व बिहार के 5 जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली की कड़क के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इसी तरह 4 फरवरी को दक्षिण पूर्व के जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार तथा बांका जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ ओला पड़ने की संभावना है। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मैं डरने और झुकने वाला नहीं हूं। सीएम नीतीश ने पूरा नहीं किया है वादा। जमुई के सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने एक बार फिर से बिहार की सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और हत्या की वारदात चरम पर है। एक तरफ पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, दूसरी तरफ पूरे देश में बिहार का अपमान हो रहा है।
शहीद जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती के मौके पर औरंगाबाद के पचरुखिया पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि जगदेव प्रसाद ने एकजुट करने का सपना देखा था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को जाति, धर्म, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज में बांटने का काम किया है। चिराग ने कहा है कि एक तरफ पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में बिहार का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार केवल घोषणा की सरकार बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री ने 3 डिसमिल जमीन एवं युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो कि पूरी तरह फेल हो गया। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या चरम पर है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मरने वाली खबरें प्रतिदिन आ रही है। चिराग ने यह भी कहा कि हम ना तो डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। मुकेश साहनी ने विधान परिषद चुनाव के लिए कर दी बड़ी मांग, सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर खींचतान अब तक जारी है। जेडीयू भाजपा ने आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी को यह बात अब तक रास नहीं आ रही है। परिषद की सीट को लेकर वीआईपी के स्थापक और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी और प्रवक्ता देव ज्योति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक पत्र जारी किया है और मांग की है कि परिषद चुनाव में वीआईपी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। अलग अलग भेजे पत्र में दोनों नेताओं ने कहा है कि पाटलिपुत्र की यह धरती सामाजिक न्याय, समाजवाद और भागीदारी के लोकतंत्र की साक्षी रही है। पत्र में मुख्यमंत्री से जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों के आज प्रासंगिक बनाने की मांग की है। परिषद चुनाव का हवाला देकर कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के प्रतिनिधियों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आज की बड़ी जरूरत है। अभी विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में सामाजिक न्याय व वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। तो साहनी और देव ज्योति ने मुकेश साहनी के हवाले मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर चलना जिम्मेदारी समझी जाए और विधान परिषद में आरक्षण बहाल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। पत्र में कहा गया है कि इस कार्य में राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर विकासशील इंसान पार्टी मुख्यमंत्री के साथ है। बिहार में कोरोना से 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत, 42 दिन के मासूम की भी गई जान। अब 3752 केस एक्टिव। कोरोना ने 42 दिन के मासूम की जान ले ली है। पटना एम्स में भर्ती मासूम की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में कुल 5 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें 6 सप्ताह के मासूम के साथ 40 साल तक के 3 युवक और एक 65 साल की महिला शामिल है। संक्रमण का मामला तो कम हो रहा है, लेकिन मौत का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को 1,50,210 लोगों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 799 नए संक्रमित पाए गए। वहीं एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1768 है। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 3752 हो गई है। पटना एम्स में 21 जनवरी को भर्ती औरंगाबाद के रहने वाले 42 दिन के अयांश कुमार की मौत हो गई। बिहार में बीते 24 घंटे में 799 नए मामले आए हैं। राज्य में संक्रमण दर अब 0.53% हो गई है। पटना में 5823 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें 228 नए मामले आए हैं। पटना के अलावा राज्य के किसी भी जिले में नए संक्रमण का मामला 50 तक नहीं पहुंचा है। राजद ने कांग्रेस को दिया झटका, ललित नारायण मिश्रा के पोते पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा की 100वीं जयंती पर बिहार की सियासत में बुधवार को एक बड़ा उलटफेर हुआ। विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन की एक भी सीट नहीं देने के बाद राजद ने सहयोगी कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। राजद ने कांग्रेस नेता और जाले से विधायक रहे ऋषि मिश्रा को पार्टी से अलग कर दिया है। पूर्व विधायक मिश्रा ने बीपीसीसी अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो राजद की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने राजद में जाने का इशारा भी किया है। पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर निजी स्वार्थ में पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बर्बाद कर दिया, उनकी वजह से ही राजद में उपचुनाव में गठबंधन टूट गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने बेटे के लिए विधान परिषद की दरभंगा मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने गठबंधन को दरकिनार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषि मिश्रा कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा देने के बाद राजद के साथ जा सकते हैं। इस्तीफे की वजह से सवाल पर ऋषि मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर जमकर भड़ास निकाला, तो राष्ट्रीय जनता दल की बगैर पूछे जमकर तारीफ की। विधानसभा उपचुनाव से लेकर विधान परिषद चुनाव तक राजद ने महागठबंधन के सहयोग कांग्रेस को सीट नहीं दिया। अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ी कार्रवाई, मगध रेंज के आईजी, गया के एसएसपी और बुडको एमडी हटाए गए। मगध रेंज के आईजी और गया के एसएसपी को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं बुडको के एमडी पर अभिषेक सिंह पर भी गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक तीनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में कार्रवाई की गई है। अभिषेक सिंह बुडको में आने से पहले गया के डीएम थे। बादले से संबंधित अधिसूचना सामान्य व गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी कर दी गई।